ITI क्या है? क्या आपने पहले कभी ITI के बारे में सुना है? लोग अक्सर ITI और IIT दोनों में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों शब्दों में सिर्फ एक आई की प्लेसमेंट का अंतर अलग अलग होता है। वैसे दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है। माना कि दोनों टेक्नोलॉजी फील्ड से संबंधित है, लेकिन जहां IIT एक प्राइमरी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो कि BTech, MTech, PhD जैसे रिसर्च ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाती है, वहीं ITI एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर थ्योरी सब्जेक्ट्स के मुकाबले प्रैक्टिकल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे अपने YouTube चैनल स्टडी सेक्टर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और करियर स्कोप की। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे ITI कोर्स के बारे में कि ITI कोर्स होता क्या है, इसके फुल फॉर्म क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, कितने प्रकार की होती है और इसकी ड्यूरेशन, करियर स्कोप, सैलरी, इन सभी की पूरी जानकारी सिर्फ एक इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ITI। जी हाँ, ITI एक प्रकार का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है जिन्हें ITI भी कहा जाता है। ये ट्रेनिंग प्रदान करता है दोनों इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग टेक्निक फील्ड्स में। ITI एक प्रकार का पोस्ट सेकेंडरी स्कूल होता है भारत में, जिन्हें ही बनाया गया है। डेकोरेट जर्नल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेनिंग DGET के अंडर वही एक ऐसा हिस्सा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे लाइक एयर कंडीशनिंग, कंपेंट्री, प्लम्बिंग, वेल्डिंग, फिल्टर्स आदि चीज़ों में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। बात करें ITI की फुल फॉर्म की, तो दरअसल दोस्तों ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसे हिंदी में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था भी कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं ITI का मेन मोटो क्या है, यानी उद्देश्य क्या है। ITI को बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे छात्रों को टेक्निकली साउंड बनाया जा सके, जिससे कि उन्हें बढ़ते इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में नौकरी प्रदान आसानी से मिल सके। ITI में प्रदान किए जाने वाले कोर्सेज को कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिससे कि स्टूडेंट्स को उचित स्किल सिखाई जा सके। वहीं एक बार कोर्स के पूर्ण हो जाने के बाद स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से गुजरना होता है। उनके हिसाब के उन्हें एक इंडस्ट्री में इस ट्रेनिंग की अवधि, ड्यूरेशन जो होती है वो 2 साल की होती है। ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो भी किसी भी एक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी होती है। एक ITI के अंदर आपको सिखाया जाता है कि एक इंडस्ट्री में कौन से वर्क होते हैं, आपको छोटे मोटे कामों के बारे में, डिप्लोमा कोर्सेज जिसे आप कह सकते हैं, आपको वो सब इसमें सिखाया जाता है। वैसे तो ITI दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स चलाते हैं, लेकिन इसमें गवर्नमेंट रन ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं ITI कितने प्रकार की होती है। दरअसल दोस्तों, ITI ट्रेड मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, इंजीनियरिंग ट्रेड्स, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। इंजीनियरिंग ट्रेड्स पूरी तरह से टेक्नोलॉजिकल होती है, यानी कि ये तकनीकी से जुड़ी होती है। इस प्रकार के ट्रेड में छात्रों को ज़्यादातर गणित, विज्ञान और दूसरे टेक्नोलॉजी जैसे विषय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स, वहीं नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स में टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। इसके अलावा ये विज्ञान या तकनीकी से कम संबंध रखते हैं। इन्हें अक्सर उन्हीं छात्रों के द्वारा किया जाता है जिन्हें विज्ञान विषयों में कम दिलचस्पी होती है, जिनका साइंस में कोई इंटरेस्ट कम ही रहता है। ITI के ट्रेड्स की बात करें तो इसकी संख्या करीब 100 ट्रेड से भी ज़्यादा है। वहीं आप इनमें से अपने पसंद के अनुसार कोई भी ट्रेड का चुनाव कर सकते हैं। ITI में एडमिशन लेने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? दरअसल इसमें कैंडिडेट्स को 10th पास करना ज़रूरी होता है, वो भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के साथ में, या कोई दूसरा एग्ज़ाम जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो और 10th स्टैंडर्ड के समान हो। यहाँ पर कैंडिडेट्स को कम से कम 35%, जी हाँ 35% एग्रीगेट सिक्योर करना होता है। वहीं कैंडिडेट की आयु 40
वर्ष के भीतर होनी चाहिए, यानी कि 14 से 40 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। बात करें ITI कैसे करें, ये सवाल अक्सर बहुत से छात्रों के मन में रहता है कि वो ITI की तैयारी कैसे करें। वहीं इसका जवाब ज़्यादा कठिन भी नहीं है, अगर आपको सही तरह की जानकारी हो तब। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आपको किस ट्रेड में ITI करना है, मतलब कि कौन सी फील्ड में आपको रुचि है जिसमें कि आपको आगे पढ़ाई करनी है। उदाहरण के लिए, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप अगर इलेक्ट्रिक अप्लायंस में रुचि रखते हैं तब आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेड में ITI करनी चाहिए। वहीं एक बार आप अपनी पसंद का ट्रेड चुन लिया है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन शुरू कर दें। ऐसे बहुत से बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन हैं जो आपकी स्पेसिफिक इंटरेस्ट के हिसाब से आपको अवेलेबल हो जाएगी। जी हाँ, आप ऑनलाइन भी इनकी पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आपको एक चीज़ पर ध्यान देना होगा, हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में ऑनलाइन अप्लाई करना होगा कॉलेज के लिए। जी हाँ, ITI की जो कॉलेजेस होती है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित की जाती है जो कि जुलाई और अगस्त के समथिंग होती है। चूँकि ये परीक्षा के लिए बहुत से छात्र आवेदन करते हैं, इसलिए आपको बाकी सभी विद्यार्थियों से बेहतर रिजल्ट लाना होगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट और कट ऑफ के हिसाब से आपको कॉलेज दी जाती है। फिर इसमें काउंसलिंग भी होती है जिसमें आपको कॉलेज का चुनाव करने के लिए विकल्प दिया जाता है। चलिए, अब एक मेन बात ये है कि ITI एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका पास होने के बाद आपको 2 प्रकार के कॉलेज मिलेंगे, एक होगा प्राइवेट, दूसरा होगा गवर्नमेंट। आपको रैंकिंग के हिसाब से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा दोस्तों, तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्कोर ऊंचा करने की। बात आती है, सवाल ये होता है लोगों के जहन में कि ITI की ड्यूरेशन कितनी है, कोर्स ड्यूरेशन कितनी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एक ITI पूरा करने में कितना समय लगता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आपके कोर्स पर निर्भर करता है। ये 6 महीने से लेकर 2 साल तक का भी हो सकता है। मेन सवाल आता है, ITI करने के बाद में कौन सा करियर चुनें। अब एक बार आप लोगों ने ITI की पढ़ाई पूरी कर ली तो इसके बाद आपको कौन सा करियर चुनना है, किस करियर विकल्प पर ज़्यादा ध्यान देना है और आपको जॉब कौन सा करना है, ये सभी सवालों के जवाब आपको ITI करने के बाद पता चल जाएंगे। ITI कर लेने के बाद आप किसी भी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सेक्टर में काम कर सकते हैं आपके एक्सपर्टाइज के हिसाब से। वैसे तो ITI स्टूडेंट्स के सामने बहुत से विकल्प होते हैं, जैसे कि प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, साथ ही आप हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं। वहीं इसमें आपको किस प्रकार का काम करना है, कितनी सैलरी मिलेगी, कहाँ आपकी पोस्टिंग होगी, ये सभी चीज़ें आपकी जॉब पर निर्भर करती है। अब मेन सवाल आता है, ITI करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है। जी हाँ, सैलरी हर कोई जानना चाहता है। तो दोस्तों, ये सवाल कि ITI करने के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलती है, तो इसका सीधा जवाब मैं आपको देना चाहूँगी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके काम और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है। जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको मैं कंटिन्यू बता ही जा रही हूँ कि आप में एक्सपीरियंस कितना है, आपकी फील्ड कौन सी है और आपका इंटरेस्ट क्या है, इसी पर आपकी सैलरी भी डिपेंड करती है। सैलरी गवर्नमेंट्स की और प्राइवेट्स की दोनों की अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी एक अनुमान में बताया जाए तो इसमें शुरू में आपको 10,000 से 15,000 के बीच मिल सकता है। वहीं आपने यदि कोई दूसरा सर्टिफिकेशन किया है तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ITI क्या है ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि आप व्यूअर्स को ITI का फुल फॉर्म के सब्जेक्ट में मैं आपको पूरी जानकारी दूं। साथ ही हमारे चैनल का मकसद ये है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर सही जगह पर मिल जाए और एक ही चैनल में मिल जाए। इसीलिए हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम और हर प्राइवेट एग्ज़ाम और हर प्राइवेट सेक्टर और अपने करियर को ऊंची उड़ान देने के लिए अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी सेक्टर को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए और हमें टेलीग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रही हूँ। वहाँ क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हर वो नई अपडेट मिलती रहेगी जो कि आपके लिए ज़रूरी है। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।